हरे कृष्णा। प्रत्येक दिन ब्रह्म मुहूर्त के अंतर्गत हरि नाम जप करने के उपरांत हमारी ये नित्य प्रति भागवत की सेवा। आज पुनः एक भक्त भागवत की चर्चा करने के लिए हम लोग प्रस्तुत हैं। हम लोग कल के सत्र में प्रभुपाद के अंतरंग परिकर श्रील भक्ति हृदय गोस्वामी महाराज जी की चर्चा कर रहे थे। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद ने अपने लेखनी में वर्णन किया है कि वैष्णवों की आविर्भाव और तिरोभाव तिथि ये बड़ी महत्वपूर्ण होती है। इसे यदि कोई निष्ठापूर्वक पालन करे, श्रद्धापूर्वक इस तिथि को पालन करे। तिथि का पालन करना अर्थात हमारे समस्त गुरु वर्ग महाप्रभु के परिकर इन सब का हमारे प्रति एक विशेष अवदान है। तो उस अवदान का स्मरण करना ही सबसे श्रेष्ठ तिथि पालन करने की विधि है। यद्यपि मठ मंदिरों में तिथि आने के ऊपर उत्सव होता है, भंडारा होता है, बहुत सारी ठाकुर जी का श्रृंगार, सेवा, गुरु वर्गों का अर्चन, आरती, बहुत कुछ विधान है। लेकिन इन सब में से उनकी महिमा कीर्तन, उनका जो अवदान वैशिष्ट्य है, उसको पुनः-पुनः श्रवण करना, उसको स्मरण करके अपने जीवन में आचरण करना, ये ही सबसे बड़ी व्यास पूजा या यही सबसे श्रेष्ठ तरीका है तिथि पालन करने का। तो श्रील भक्तिवेदांत मन गोस्वामी महाराज जी, उन्होंने अपने जीवन में कैसा आदर्श दिखलाया है, उसे श्रवण करके हम भी उत्साहित हों और हम भी अपने भगवत भजन में अग्रसर हों। ऐसी भावना रखते हुए ही उन्होंने उनके चरित्र को हम कल श्रवण करना हमने आरंभ किया था। श्रील भक्तिवेदांत गोस्वामी महाराज जी कल हम बता रहे थे किस प्रकार अपने पिताजी के इलाज के लिए बंगाल आए, लेकिन प्रभुपाद की ओजस्वी हरिकथा श्रवण करके वो कोलकाता में ही रह गए। जन्म हुआ था उनका ढाका की तरफ, पूर्व बंगाल में। तो उनका जन्म के बाद में बचपन से ही बड़े मेधावी थे और जब उनके थोड़े युवा होने पर उनके पिताजी अस्वस्थ हुए हैं, तो उनके पिताजी को लेकर के वे सब के सब ढाका में शिफ्ट हो गए थे। वहीं पर प्रभुपाद द्वारा स्थापित प्रभुपाद श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने जो 64 मठ स्थापित किए हैं, उन 64 मठों में से ये ढाका का मठ एक है। और यहाँ पर प्रभुपाद के जो गण थे, उनसे इनकी भेंट हुई है। भेंट होने के बाद में प्रभुपाद के विषय में जाना, जान करके प्रभुपाद से मिलने की इच्छा करी, कोलकाता चले आए। कोलकाता में जो बाग बाजार गौड़िया मठ है, वहाँ पर आकर के प्रभुपाद की कथा श्रवण करी और कथा श्रवण करके ऐसे प्रभावित हुए कि पिताजी की औषधि जो वापस ले जा करके भेजना था, वो और हुआ नहीं। पिताजी की औषधि किसी के हाथों भिजवा दी और स्वयं प्रभुपाद के चरणाश्रय ग्रहण करके वहीं रह गए। अब कुछ लोग प्रश्न भी करते हैं यहाँ पर कि प्रभुपाद के चरणाश्रय करके मठ में ही रह गए, पिताजी का ऐसे में क्या हुआ होगा? देखो, भगवान कृष्ण ने वर्णन किया है कि यदि कोई व्यक्ति मेरे भजन के लिए आता है, यदि कोई व्यक्ति ये संसार के समस्त तथाकथित धर्मों को या दायित्वों को परित्याग करके अनन्य रूप में मेरा भजन करता है, तो मैंने कितने लाख ब्राह्मणों को नियुक्त कर रखा है उस व्यक्ति की समस्त सेवाओं को करने के लिए। उसके माता-पिता का जो कुछ सेवा का दायित्व है या उसके परिवार का जागतिक धार्मिक क्रिया का जो कुछ भी दायित्व है, वो सब का सब निभाने के लिए मैंने कितने लाख ब्राह्मणों को नियुक्त कर रखा है, वे सब उस व्यक्ति के विनिमय का जो कार्य है वो करेंगे। लेकिन ये यदि मेरे अनन्य भाव से भजन करने के लिए शरणागत होकर के मेरे पास आ जाए। इसीलिए श्रील भक्तिहृदय गोस्वामी महाराज जी, जो कि उस समय पर नरेंद्र बंदोपाध्याय थे, उन्होंने बिल्कुल भी विचार नहीं किया कि मैं अगर औषधि लेकर नहीं जाऊँगा तो मेरे पिताजी का क्या होगा? या मैं किसी के हाथों भिजवा रहा हूँ और वो औषधि से पिताजी को लाभ होगा कि नहीं? पता नहीं मेरा स्मरण करके दुखी हो जाएँगे कि नहीं? नहीं भैया, भगवत भजन यदि हम करते हैं, यदि हमारा सिंसियर भगवत भजन होगा, तो सिंसियर भगवत भजन के माध्यम से अपने आप ही परिवेश भी ठीक हो जाएगा। हमने पहले भी देखो बतलाया है कि एक साधक की जिस प्रकार की भजन प्रचेष्टा होती है, उसके अनुरूप ही भगवान व्यवस्था और आसपास का परिवेश सृष्टि कर देते हैं। यदि हमारी भजन में सिंसियरिटी नहीं है, तो ऐसे में हम भी कभी भी अनुकूल परिवेश प्राप्त नहीं करेंगे।
लेकिन यदि हम अनुकूल परिवेश प्राप्त कर रहे हैं, तो इसका मतलब समझ लेना चाहिए कि भगवान ही हमारे लिए वो अनुकूल परिवेश सृष्टि कर रहे हैं, है ना? और दूसरी बात, श्रील भक्तिहृदय गोस्वामी महाराज जी जब रह गए प्रभुपाद के पास में, तो उनकी हरिकथा श्रवण करते उन्हीं के ही चरणाश्रय ग्रहण किया। नंद सुनु ब्रह्मचारी के रूप में वहां पर वास करने लगे। प्रभुपाद के अंतरंग भावों को समझ करके, उनके मनोविष्ट को समझ करके सेवा करते। भगवान ने वेदों में वर्णन किया है कि परोक्षवाद वेदो अयम। कल हम एक घटना सुन रहे थे, किस प्रकार प्रभुपाद ने इनको केवल मात्र एक पत्र लिखा कि राधा रानी कुरुक्षेत्र में कृष्ण से मिलने के लिए जा रही हैं और हमको वहां बहुत महत्वपूर्ण सेवा करनी है। अब इस मैसेज को समझ करके, पढ़ करके तो कोई ऐसे समझ नहीं पाएगा। भगवान ने इसलिए कहा है परोक्षवाद वेदो अयम, कि मुझे परोक्षवाद बहुत पसंद है। परोक्षवाद मतलब किसी चीज को स्पष्ट रूप में वर्णन ना करके जब इनडायरेक्ट रूप में कहा जाता है, कॉन्फिडेंशियल हिडन रूप में, गुह्य रूप में कहा जाता है, तब उस समय पर उसका सौंदर्य और बढ़ जाता है। और भगवान को ये परोक्षवाद पसंद है। इसलिए आप देखोगे वेद जो कि भगवान की मुख निसृत श्वास से निसृत हुए हैं, सृष्टि हुए हैं, उनके अंदर भी बड़ा परोक्ष रूप में चीजें कही गई है। और हम कलयुग के जीव अल्प बुद्धि होने के कारण ये परोक्षवाद में कही हुई बातें समझ नहीं पाते। शास्त्र में जैसे बतलाया गया कि लोग जो मांसाहार करते हैं उनके लिए यज्ञ का विधान है। आलभेत, वहां पर पशु आलभेत इस तरह से वर्णन किया गया है। तो आलभेत का ये संस्कृत शब्द है, इसलिए परोक्ष रूप में कहा गया है। तो इसका सीधा सीधा अर्थ यदि लेंगे तब तो आलभेत का अर्थ हो जाएगा कि बलि दे करके और उसको समर्पित करो। लेकिन समर्पण का अर्थ क्या है उसको भी विचार करना चाहिए। आलाभेद का और एक अर्थ भी शास्त्रकारों ने बतलाया है कि उसको घ्राण करो, केवल मात्र इस तरह से वहां बतलाया है। तो ये परोक्ष रूप में जो चीजें की कही गई है हम अपने आप समझ नहीं पाते। उसके लिए हमें एक गाइड चाहिए होता है जो कि शास्त्रों में दक्ष हो। ऐसे ही प्रभुपाद भी जब इस लेटर के माध्यम से भक्ति हृदय वन गोस्वामी महाराज जी को कह रहे हैं कि राधा रानी कुरुक्षेत्र में कृष्ण मिलन के लिए जा रही हैं और हमको वहां विशेष सेवा संपादित करनी है, तो ये परोक्ष रूप में जो बात कही गई है इसको क्या हर कोई समझ पाएगा? हर कोई इस बात को समझ नहीं पाएगा। और भक्ति हृदय वन गोस्वामी महाराज जी, क्योंकि वो प्रभुपाद के हृदय को जानते थे इसलिए वो समझ गए। समझ करके उन्होंने वहां पर जाकर के ये सेवा करी, है ना? देखो, एक गुरु अपने शिष्य के हृदय में, वो जिनको चाहें उनके हृदय में ये सारे रहस्य प्रकाशित करते हैं। मुख्य बात ये नहीं है कि हम क्लेम कर रहे हैं कि हाँ, हम अमुक महाराज जी के शिष्य हैं। मुख्य बात ये है कि उन्होंने भी हमको शिष्य रूप में वरण किया कि नहीं। शास्त्र में इसीलिए कहा गया है, नयमात्मा प्रवचनेन लभ्य, न मेधया न बहुना श्रुतेन, यमेवेश वृणुते तेन लभ्यस, तस्शेष आत्मा विवृणुते तनुम स्वाम। आप लोगों ने श्लोक सुना होगा, जानते होंगे, मुखस्थ होगा। यहाँ पर बतला रहे हैं कि ये शास्त्र का जो ज्ञान है, शास्त्रों के दिव्य उपदेश प्रवचन के द्वारा, तीव्र बुद्धि के द्वारा, बहुत ज्यादा श्रवण करने के द्वारा सब हृदयंगम नहीं होंगे। कैसे हृदयंगम होंगे? तो तब बतलाया है, यमुवेश वृणुते तेन लभ्य, जिसको भगवान वर्ण करते हैं, जिसको भगवान चूज करते हैं, उसी के ही हृदय में सारे रहस्य प्रकाशित कर देते हैं। हर किसी के हृदय में ये शास्त्रों के रहस्य प्रकाशित नहीं होते। जैसे आप लोगों ने श्रीपाद रामानुज आचार्य का चरित्र सुना होगा। ये रामानुज आचार्य, ये जब अपने गुरुदेव यमुनाचार्य से मिलने गए हैं, तो गुरुदेव से मिलने से पहले ही क्या हुआ, गुरुदेव ने शरीर छोड़ दिया। और इनके गुरुदेव ने जब शरीर छोड़ा था, रामानुजाचार्य सुने हो ना इनके बारे में, श्री संप्रदाय के जो कलयुग के महान आचार्य हुए हैं, तो ये रामानुजाचार्य अपने गुरु यामुनाचार्य से जब मिलने गए हैं, तो इनके गुरुदेव ने शरीर छोड़ दिया। और शरीर जब छोड़ा था तो उनके हाथों की 3 उँगलियां बंद थी। जब 3 उँगलियां बंद है, कोई इस बात को समझ नहीं पा रहा कि गुरुदेव की इस तरह से 3 उँगलियां बंद क्यों हैं। लेकिन रामानुजाचार्य जैसे ही वहां पर पहुंचे, उन्होंने उनकी 3 उँगलियां बंद देखी और देखने के साथ ही उन्होंने 3 संकल्प किए। मैं श्री भाष्य की रचना करूँगा, मैं
विश्व भर में वैष्णव जगत को इस फिलॉसफी का प्रचार करूंगा। इस तरह से उन्होंने 3 संकल्प किए और जैसे-जैसे वो एक-एक संकल्प करते जा रहे हैं, वैसे-वैसे यामुनाचार्य की एक-एक उँगली खुलती जा रही है। अब भैया गुरुजी से भेंट भी नहीं हुई, पहली बार ही मिलने जा रहे थे और वो मिलने से पूर्व ही गुरुजी ने शरीर छोड़ दिया। लेकिन तब पर भी रामानुजाचार्य को कैसे उनकी ये इच्छाएँ जो अपूर्ण इच्छाएँ थी पता चली? सोचने वाली बात है ना? यमेवेश वृणुते तेन लभ्या। जिसको भगवान वरण करते हैं, जिसको गुरुवर्ग वरण करते हैं, उसी के हृदय में सारे शास्त्र का रहस्य प्रकाशित हो जाता है। इसीलिए हम केवल मात्र अभिमान करें, यद्यपि ये आचार्य अभिमान भी खराब नहीं, लेकिन तब पर भी यदि हम वृथा अभिमान ही कर के रह जाएँ कि हाँ, अमुक के शिष्य हैं और अमुक ने आपको स्वीकार किया कि नहीं किया, वो भी तो विचार है ना। दोनों दृष्टिकोण से विचार करना पड़ेगा। भक्ति हृदय वन गोस्वामी महाराज जी को क्योंकि प्रभुपाद ने वर्ण कर लिया है, इसलिए उनके द्वारा कहे हुए इस गूढ़ संदेश को भी बहुत सुंदर रूप में भक्ति हृदय वन गोस्वामी महाराज ने समझा, समझ करके उसको क्रियान्वित किया और प्रभुपाद उनकी इस सेवा से बड़े प्रसन्न हुए। कुरुक्षेत्र में जो उन्होंने सत शिक्षा प्रदर्शनी के माध्यम से कुरुक्षेत्र का रहस्य और वहां पर राधा कृष्ण का मिलन, चैतन्य महाप्रभु, रथ यात्रा, बहुत सारी वस्तुओं को जब विस्तार से बताया, ये सब सुन करके भक्ति हृदय वन श्रील प्रभुपाद बड़े प्रसन्न। ये भक्ति हृदय वन गोस्वामी महाराज जी इसलिए बड़े प्रभुपाद के अंतरंग थे और हमने जैसे बतलाया था कि इनकी भाषाओं में बड़ी दक्षता थी। अंग्रेजी, बांग्ला, हिंदी, तीनों और भी अन्य-अन्य भाषाएँ, जर्मन तक इन्होंने सीखी। तो अनकी स बहुत सारी भाषाओं में इनकी दक्षता थी और जो भाषा बोलते थे ऐसा लगता था कि उसी प्रदेश के हैं। बांग्ला बोलते थे तो ऐसा लगता था मानो बंगाली हैं। इंग्लिश बोलते थे तो ऐसे इंग्लिश इंग्लिश मीडियम से ही पढ़े थे, तो ऐसी इंग्लिश बोलते थे एकदम फ्लुएंट ऐसा लगता था ये अंग्रेज़ हैं। हिंदी बोलते थे तो ऐसा लगता था हिंदी भाषी हैं। इसीलिए इनको हरि कथा बोलते-बोलते कभी थकावट नहीं होती थी। श्रील भक्तिवेदांत गोस्वामी महाराज जी कहते थे कि हम सरस्वती पुत्र हैं। सरस्वती पुत्र मतलब क्या? श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद के शिष्य हैं, तो हम सब के सब सरस्वती पुत्र हैं और सरस्वती पुत्र होने के कारण हमेशा कथा कहते रहना ही हमारा विश्राम है। इसलिए इस तरह से ये हरिकथा कहने में समस्त भाषाओं में बड़े दक्ष थे। एक समय श्रील प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से रविंद्रनाथ टैगोर की भेंट हुई। ये रविंद्रनाथ टैगोर इनको ये विदेश भी गए थे और वो लिटरेचर तो एक समय इन्होंने जब प्रभुपाद से मिलने के लिए आए, तो प्रभुपाद ने इनको पूछा कि आप तो विदेश गए हैं और विदेश में किस स्थान पर प्रचार करने से अच्छा होगा? हम चाहते हैं चैतन्य महाप्रभु की जो धारा है, चैतन्य महाप्रभु की जो विशुद्ध शिक्षाएँ हैं, उनका विश्व भर में प्रचार हो। तो आप बतलाओ किस कंट्री में जाना अच्छा होगा? इन्होंने बोले किसी कंट्री में नहीं जाना है। प्रभुपाद सुनकर के कहने लगे क्यों? इन्होंने बोला कि अब से पहले जो-जो भी भारतीय साधु विदेश में गए हैं, उन्होंने जा कर के भारत की साहित्य का, भारत की संस्कृति का, भारत का जो शास्त्र ज्ञान है, उसका उपहास ही किया है। उसको और उसके उसके जो प्रतिष्ठा है, उसको जंग ही लगाया है। कोई भी साधु वहाँ पर जा कर के विदेशी भूमि है ना, भौम स्वर्ग, तो वहाँ पर जा कर के तथा देखो एक बात यहाँ और समझने वाली है, साधु का आचरण तो कभी भी खराब नहीं होता। जो वास्तविक रूप में साधु है, उसका आचरण तो कभी भी दूषित नहीं होता। जो केवल मात्र साधु का वेश धारण करके बैठा है, बाहर से ढोंगी साधु बन करके तिलक लगा करके, कंठी पहन करके और ये कलयुग है ना, कलयुग के अंदर तो भैया ये ही ज़्यादा प्रचलन है। भक्तिविनोद ठाकुर ने कहा है, "यही तो बेटा कलिर चेला।" माथा नेड़ा पगड़ी पहरा, इस तरह से वो बतला रहे हैं कि कैसे ये सब के सब कली के ही चेले हैं, जो साधु रूप धारण करके लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। तो वास्तविक साधु जो है उसका तो आचरण दूषित नहीं होगा। लेकिन जो तथाकथित साधु थे, उनको विदेश में जब बुलाया गया, तो वो वहाँ जाकर के उस भ्रौम स्वर्ग के आकर्षण को देख करके अपने आप को रोक नहीं पाए और दुराचार में लिप्त हो गए। इस कारण से कोई भी विदेशी
अब भारत के किसी साधु को पसंद नहीं करता। कौन कह रहा है? रविंद्रनाथ टैगोर। जब रविंद्रनाथ टैगोर ने ये बात कही है, तो प्रभुपाद ने उस समय पर उनको चैतन्य महाप्रभु की विशुद्ध शिक्षाओं के विषय में, अचिंत्य भेदाभेद तत्व के विषय में, हमारे गौड़ीय धारा के जो गूढ़ सिद्धांत है, उसके विषय में बतलाया। और किस प्रकार ये गौड़ीय धारा, ये सो कॉल्ड जो बाबा जी इत्यादि जो प्राकृत सहजियां हैं, उनकी विचारधारा से कैसे श्रेष्ठ है, उसके विषय में बताया। रविंद्रनाथ ठाकुर, वो तो पंडित थे ही, बड़े शास्त्र के ज्ञाता थे, साहित्य में उनको नोबेल प्राइज मिला था। तो उन्होंने बड़े ध्यान से सुना, और सुन करके उन्होंने अंतिम में प्रभुपाद से प्रश्न किया कि आप जो ये शब्द व्यवहार कर रहे थे प्राकृत सहजिया, ये प्राकृत सहजिया क्या होता है? मैंने तो आज से पहले कभी सुना नहीं, और तो और किसी डिक्शनरी में भी देखा नहीं। सोच करके देखो, प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, जो कि स्वयं सरस्वती हैं, तो उन सरस्वती, शुद्धा सरस्वती के मुख से जो शब्द निकला है, ऐसा शब्द वो किसी डिक्शनरी में था ही नहीं। रविन्द्रनाथ ठाकुर, जिनको नोबेल प्राइज मिला है, उन तक ने नहीं सुना। तब प्रभुपाद ने इस शब्द प्राकृत सहजिया, इस शब्द की व्याख्या करी। समझना आप लोग, सहजिया शब्द जो है, ये सहजिया शब्द बड़ा उन्नत शब्द है। सहजिया का मतलब क्या? जिनका कृष्ण के प्रति सहज प्रेम है, सहज भाव है। सहज मतलब विदाउट एनी एक्स्ट्रा एफर्ट, कुछ एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाना पड़ रहा, स्वाभाविक रूप में ही जिनकी कृष्ण की प्रीति है। जैसे हमारा स्वाभाविक रूप में ही संसार के प्रति आकर्षण है। खाने के लिए तो कोई हमको कहता नहीं, लेकिन स्वाभाविक भूख लगती है, और भूख लगते तुरंत खोजने लग जाते हैं खाना कहाँ है, और बस उधर पूर्ति के लिए लग जाते हैं। स्वाभाविक रूप में हमारा विषयों के प्रति आकर्षण है। जैसे कोई सुंदर चीज दिखती है, कोई अच्छी पिक्चर आती है, मन चलने लगता है जाकर के उसको देख करके, और अपने नयनों को सुख देते हैं। तो स्वाभाविक रूप में हम संसारिक लोगों का जैसे विषयों में आकर्षण है, वैसे ही ब्रजवासी लोग होते हैं, जिनका स्वाभाविक रूप में कृष्ण के प्रति रतिमति है। और ऐसे रति जात भक्तों को सहजिया कहते हैं। जैसे आप लोगों ने प्रहलाद महाराज के विषय में सुना होगा। प्रहलाद महाराज अपने पिताजी को उपदेश दे रहे हैं। प्रहलाद महाराज पिता को कहते हैं कि भक्ति करो, विष्णु भजन करो, घर संसार तो अंधा कुआं है, इसको छोड़ करके चले जाओ। भगवत भक्ति करने के लिए 9 अंग मुख्य हैं, श्रवण, कीर्तन, विष्णु स्मरण इत्यादि। जब सब कुछ प्रहलाद महाराज ने कहा, तो उनके पिता को बड़ा गुस्सा आया। बेटे पर तो बाद में आया, गुरु पर पहले आया। षंड और अमर्क को बुला करके कहने लगे, अरे मंदात्मा, तुम लोग इतने ढीठ हो, तुम लोग मेरे बेटे को विष्णु भक्ति की शिक्षा देते हो, खाते हो मेरा और पढ़ा रहे हो विष्णु का पाठ। तब उन्होंने क्या कहा कि हम नहीं पढ़ा रहे। हिरण्यकशिपु पूछने लगा, कौन पढ़ा रहा है? कोई और पढ़ा रहा है? बोले कोई और भी नहीं पढ़ा रहा। तो फिर कहां से सीख रहा है ये? नैसर्गिकीयम मतिरस्य राजन, इसकी स्वाभाविक ही ऐसी मति है, किसी ने सिखाया नहीं, ना हमने सिखाया ना किसी और ने सिखाया। स्वाभाविक ही इसकी बुद्धि ऐसी भ्रष्ट हुई पड़ी है, इसकी ऐसी मति है कि भगवान में इसका मन लग रहा है, इसलिए स्वाभाविक है, स्पॉन्टेनियस है। ठीक उसी प्रकार जितने सारे ब्रजवासी हैं, माँ यशोदा जैसे, नंद बाबा जैसे, कृष्ण के सखा, क्या उनको कहना पड़ता है कि कृष्ण का ध्यान रखो? मैया यशोदा को कहना पड़ता है कि कृष्ण के लिए मिष्ठान बनाना है, उनके लिए भोजन बनाना है, कृष्ण को सेवा करनी है, या कृष्ण के प्रति वात्सल्य प्रेम तुम्हारे हृदय में जागृत करो? नहीं, स्वाभाविक है। कृष्ण को देखने मात्र से ही मैया यशोदा को हृदय में वात्सल्य इतना उमड़ पड़ता है कि अपने आप ही उनके पयोधर से दुग्ध शरित होने लगता है। श्रीमती राधा रानी, उनका कृष्ण के प्रति ऐसा प्रेम है कि कृष्ण को देखने मात्र से ही, संपूर्ण श्रीअंग भी यदि ना देखें, कृष्ण के चरणों पर भी यदि नजर पड़ जाती है, तो उनके चरणों को ही वो टकटकी लगा करके निहारती रहती है। इसलिए ये सहजिया शब्द तो बड़ा शुद्ध शब्द है। सहजिया मतलब जिनका कृष्ण के प्रति स्वाभाविक रति है। लेकिन जब हम कहते हैं प्राकृत सहजिया, प्राकृत सहजिया मतलब क्या? कि जो लोग इन शुद्ध ब्रजवासियों के भाव को देख करके केवल मात्र इमिटेट करते, दिखाते हैं, ताकि लोग हमें प्रतिष्ठा प्रदान करें। ओहो,
मुझे तो कृष्ण का स्मरण करते ही रात में मूर्छा हो जाती है। भगवान तो मुझे प्रत्येक दिन दर्शन देते हैं। ठाकुर जी के श्री विग्रह मुझसे बात करते हैं। मैंने ठाकुर जी के सामने भोग रखा था, ठाकुर जी ने खुद आकर के हमारे घर से दूध का ग्लास पी गए। इन सब चीज़ों से क्या होगा? इन सब चीज़ों से कहने से हमें प्रतिष्ठा प्राप्त होगी और प्रतिष्ठा जब प्राप्त होगी तो उसको हम भोग करेंगे। तो लाभ, पूजा, प्रतिष्ठा की आशा से जो ये ब्रजवासियों के तथाकथित भावों का अनुकरण करते हैं, कॉपी करते हैं, उनको कहा गया प्राकृत सहज। शास्त्र में कहीं भी अनुकरण करने की बात नहीं करी, अनुसरण की बात करी है। हम कभी एग्ज़ैक्ट कॉपी कर सकते हैं ब्रजवासियों को? ब्रजवासियों ने तो कृष्ण के लिए सब कुछ परित्याग कर दिया। मैया यशोदा, कृष्ण जब से चले गए मथुरा, मैया यशोदा ने नंद भवन में चूल्हा ही नहीं जलाया। भूखी, प्यासी, केवल मात्र रोती रहती है। आँखों के आँसुओं से एक नाला परनाला बहने लगा। आँखों के नीचे काले-काले गड्ढे हो गए। शरीर पूरा क्षीण हो गया। तो ऐसा क्या हम कर सकते हैं? अनुकरण नहीं करना चाहिए इसीलिए। बुद्धिमान व्यक्ति अनुसरण करेगा। तो प्रभुपाद ने वहाँ पर प्राकृत सहजिया शब्द की व्याख्या करी, जिसको सुन करके रवींद्रनाथ टैगोर बड़ा प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा कि देखिए, आप यदि कोई आप यदि विदेश में जाएँगे और आप यदि प्रचार-प्रसार करेंगे, तब जाकर के निश्चित रूप में लोग ये भारतीय फ़िलॉसफ़ी को, गौड़ीय फ़िलॉसफ़ी को समझेंगे और इसमें रुचि लेंगे। और विशेष करके आप जर्मनी और इंग्लैंड में जाइए। इंग्लैंड तो उस समय पर बड़ा मुश्किल था वहाँ प्रचार करना, तो आप जर्मनी से चालू कीजिए, रवीन्द्रनाथ टैगोर कह रहे हैं। तब उस समय पर प्रभुपाद ने कहा कि देखो, मैं तो नहीं जाऊँगा, लेकिन मैं जिसे भेजूँगा, वो मेरे ही समान दक्ष ही होगा, मेरी ही प्रतिमूर्ति ही होगा, ऐसा आप मान लो। और उन्होंने क्या किया प्रभुपाद ने? श्रील भक्ति हृदय वन गोस्वामी महाराज जी को भेजने के लिए स्थिर किया। श्रील भक्ति हृदय वन गोस्वामी महाराज जी को उन्होंने वहाँ पर भेजने के लिए निर्णय किया। और जब भेजना था, तो भेजते वक़्त भी उन्होंने उनसे पूछा, भक्ति हृदय वन गोस्वामी महाराज जी को कहा, तुम जाकर के जर्मनी में पहले प्रचार करो। भक्ति हृदय वन गोस्वामी महाराज कहने लगे कि इंग्लैंड में क्यों नहीं? बोले इंग्लैंड के लोग इतने ज़्यादा अभी भारतीय स्क्रिप्चर्स के प्रति उनका रुझान नहीं है, वे सुनना नहीं चाहते। लेकिन जर्मन के लोग वो इंडियन कल्चर के अंदर, इंडियन स्क्रिप्चर्स के अंदर रुचि लेते हैं, तो आप जर्मनी में प्रचार करो। तो यहाँ पर श्रील भक्ति हृदय वन गोस्वामी महाराज जी का भी इंटरवेंशन देखो कि उन्होंने कहा कि अरे! जिस स्थान पर सहज में प्रचार हो जाएगा, तो उस स्थान पर तो पीछे भी किया जा सकता है। बल्कि हमको तो वहाँ से आरंभ करना चाहिए जहाँ पर टारगेट ज़रा मुश्किल है, जहाँ भगवत प्रचार करना ज़रा मुश्किल है, उस स्थान पर जो प्रचेष्टा करते हैं ना, उस स्थान पर जब प्रचेष्टा करेंगे, तो बाकी छोटे-मोटे स्थान पर जहाँ सहज है, वहाँ तो आराम से हो ही जाएगा, अपने आप ही हो जाएगा। भक्तिहृदय वन गोस्वामी महाराज कहने लगे कि मैं नहीं चाहता कि महाप्रभु का जो ये प्रचार-प्रसार है, महाप्रभु का जो एक एनर्जी है, वो किसी गलत डायरेक्शन में लगे। किसी ऐसे स्थान पर लगे जहाँ पर उसकी इतनी ज़रूरत है नहीं। बात समझिएगा। अगर भगवत वाणी का प्रचार जर्मनी से आरंभ होता, तो वहाँ के लोग तो स्वाभाविक रूप में उनकी रुचि है ही। लेकिन इंग्लैंड के लोग क्योंकि वहाँ पर रुचि नहीं लेते थे, तो ये एक टफ टारगेट है और भक्ति हृदय वन गोस्वामी महाराज जी ने वहाँ पर आरंभ किया और वहाँ पर आरंभ करने के माध्यम से क्या हुआ, बाकी देशों में अपने आप ही हो गया। जर्मनी में और प्राग में इत्यादि देशों में उन्होंने फिर बड़े सहज में ही प्रचार कर दिया और इनफैक्ट इंग्लैंड के अंदर तो उन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में स्वयं जाकर के 15 मिनट केवल मात्र लेक्चर दिया था। 15 मिनट के अंदर ही उन्होंने इतने सुंदर रूप में गॉडी फिलॉसफी को प्रेज़ेंट किया कि वहाँ के सब लोग सुनने के लिए लालायित हो गए और समय इनको देना चाहिए। तब उनको बकिंघम पैलेस जो है, विदेश में वहाँ इंग्लैंड में जो बकिंघम पैलेस है, वहाँ बकिंघम पैलेस में बुलाया गया और वहाँ पर भी उन्होंने हमारी गॉडी विचारधारा को प्रस्तुत किया। आप देखिए, हमारी ये चैतन्य महाप्रभु की धारा में जो गौड़ीय विचारधारा है, जो सिद्धांत है, ये गौड़ी सिद्धांत इतना प्रैक्टिकल और इतना श्रेष्ठ है।
हमारे समान, हमारे गौड़ी संप्रदाय के समान और फिलॉसफी अन्य कहीं भी नहीं है। बेस्ट ऑफ द फिलॉसफी है हमारे यहाँ। इसीलिए इस अचिंत्य भेदाभेद फिलॉसफी को जो श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु ने बतलाई है, इसको उन्होंने वहां जाकर के जब प्रेजेंट किया, बड़ा सहज सरल में इंग्लैंड में प्रचार हो गया। जब जर्मनी आए, जर्मनी में भी उन्होंने प्रचार करना जब आरंभ किया है, तो वहां पर भी उनके पास में 2 ऑप्शन थे कि या तो, क्योंकि भारतीय थे ना, जर्मन आती नहीं थी, तो या तो कोई ट्रांसलेटर लेकर के प्रचार करे या फिर जर्मन सीखे। क्योंकि इंग्लिश वहाँ पर उस समय हिटलर का समय था, तो हिटलर इन विदेशियों से माने इंग्लिशमैन से इतना असंतुष्ट था, वो नहीं चाहता था कि कोई भी अंग्रेजी बोले। तो उस समय पर या तो ये ऑप्शन है कि ट्रांसलेटर एक चूज़ किया जाए या फिर जर्मन भाषा सीखी जाए। तो भक्तिहृदय वन गोस्वामी महाराज ने क्या किया, खूब अल्प समय में ही ये जर्मन भाषा को सीखा और सीख करके वहाँ पर जर्मन भाषा में ही प्रचार-प्रसार किया। विचार करके देखो, भगवत वाणी का, चैतन्य महाप्रभु की वाणी के प्रचार के लिए कितनी प्रचेष्टा है। एक नई भाषा भी बिल्कुल सीख ली और सीख करके वहाँ के लोगों को प्रचार-प्रसार किया। वहाँ से इनफैक्ट विदेशी भक्तों को, जर्मन 2 भक्तों को लेकर के भी आए भारत, जिन्होंने बाद में प्रभुपाद का चरणाश्रय ग्रहण किया। इतनी दक्षता और इतनी महाप्रभु की वाणी के प्रचार-प्रसार के लिए प्रचेष्टा। आप लोग देखो, हम तो कई बार उदाहरण देते हैं, जैसे मुसलमानों लोगों में देखा जाता है, कि मुसलमान लोग भी अपने धर्म ग्रंथ को पढ़ने के लिए, कुरान को पढ़ने के लिए उर्दू सीखते हैं। उर्दू का यद्यपि करिकुलम से कोई लेना-देना नहीं है। जैसे अंग्रेजी, हिंदी, ये सारी भाषाएँ तो हमें स्कूल में सिखाई जाती है और स्कूल में एज़ अ सब्जेक्ट पढ़ाई जाती है, इसके मार्क्स मिलते हैं। लेकिन उर्दू भाषा, वो तो किसी भी बोर्ड में है नहीं, पढ़ाई नहीं जाती। लेकिन तब पर भी ये मुसलमान लोग इस उर्दू भाषा को सीखते हैं, केवल मात्र एक कारण से, अपना धर्म ग्रंथ जैसे कि पढ़ पाएँ। करते हैं कि नहीं? उनके लिए प्रचेष्टा है। लेकिन हम लोग सनातनी होकर के हमें हिंदी भाषा का भी ठीक से ज्ञान नहीं। संस्कृत तो हम आजकल बिल्कुल पढ़ना ही हमने छोड़ दिया है। ना खुद पढ़ते हैं और ना बच्चों को इसमें पढ़ाने की रुचि है। इसीलिए बुद्धिमान व्यक्ति इस सब चीज़ों को सुन करके उत्साहित होकर के कम से कम हमारे हिंदी भाषा में जो ग्रंथ अब उपलब्ध हैं, उन सबको तो पढ़ेगा। ये गौड़ीय विचारधारा कैसी है, ये श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाएँ क्या हैं, उन सबको पढ़ करके समझने की कोशिश करेगा। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद के ये अंतरंग परिकर श्रील भक्तिहृदय वन गोस्वामी महाराज, इन्होंने जर्मन भाषा सीख करके और वहां पर प्रचार प्रसार किया। ऐसी इनकी दक्षता थी। प्रभुपाद की सेवा के लिए कुछ भी करने को राजी हैं। नई भाषा सीखनी है, सीख लेंगे। विदेश जाना है, चले जाएंगे। और तो और इनका एक देखो संकल्प था। इन्होंने जीवन भर कभी भी जूते नहीं पहने। इन्होंने शूज नहीं पहना। लेकिन जब इनको जाना था विदेश, तो विदेश में जब इनको जाना था तो वहाँ पर प्रभुपाद ने इनके लिए जूते मँगाए। 1930 या 1927 इस तरह से कुछ बात होगी। तो उस समय पर प्रभुपाद ने इनके लिए जूते मँगाए। कितना पैसा देकर? ₹32 देकर। वैरागी थे। वैराग्य धारण करते-करते इन्होंने बिल्कुल स्थिर कर लिया था कि मैं ब्रज में क्या, संपूर्ण मठ जीवन में मैं शूज़ पहनूँगा ही नहीं। इसीलिए प्रभुपाद ने जब इनका विदेश जाना स्थिर किया, तो प्रभुपाद ने इनके लिए ₹32 का जूता मँगाया। उस समय का ₹32, विचार करो, आज तो कितना हज़ारों में होगा। तो ₹32 का जूता मँगा करके उनको कहा कि तुम ये पहन कर के आओ। तो उन्होंने सारा जीवन संकल्प किया था कि मैं शूज़ नहीं पहनूँगा। लेकिन प्रभुपाद का आदेश पालन किया। प्रभुपाद का आदेश पालन करके जूते धारण करके जब उनके सामने आए हैं, तो प्रभुपाद ने कहा कि आज तो तुमने वैराग्य को भी वैराग्य कर दिया। तुमने वैराग्य से भी वैराग्य ले लिया, कि किस प्रकार तुम्हारा जो वैराग्य था कि मैं शूज़ नहीं पहनूँगा, तुमने उस वैराग्य का भी त्याग कर दिया। किसके लिए? महाप्रभु की सेवा के लिए। महाप्रभु की सेवा के लिए अपना संकल्प उसको भी छोड़ करके तुमने शूज़ धारण किए और तुम विदेश जाने के लिए प्रस्तुत हो। तो ये होता है देखो एक आदर्श शिष्य, जिसके लिए हमेशा
अपने गुरु की वाणी ही श्रेष्ठ होती है, गुरु की आज्ञा ही पालनीय होती है। उन्होंने कभी भी ये नहीं सोचा, काफ़ी लोग जैसे संकल्प करते हैं कि नहीं हमने संकल्प किया है और ऐसे में बड़े वैष्णव, श्रेष्ठ वैष्णव या गुरुदेव कोई कुछ आदेश देते हैं, तो हम उसको भी अवमानना कर देते हैं। उसकी भी हम अवमानना कर देते हैं कि नहीं महाराज जी हमारा तो प्रत्येक दिन का ही संकल्प है, तो हम ये नहीं कर सकते। लेकिन इन्होंने गुरु आज्ञा को पालन करने के लिए उस वैराग्य का भी त्याग कर दिया। वैराग्य से भी वैराग्य धारण कर लिया। इसलिए ये उन्नत शिष्य हैं देखो। शास्त्र में कई सारे तरह के शिष्यों की बात बतलाई ना। भीष्म पितामह के बारे में सुनते हैं कि नहीं? भीष्म पितामह को जब परशुराम जी ने कहा, महाभारत देखे होंगे। भीष्म पितामह को परशुराम जी ने कहा कि तुम विवाह कर लो। भीष्म पितामह कहने लगे कि नहीं, हम तो विवाह नहीं करेंगे, हमने तो आजीवन ब्रह्मचर्य धारण करने का संकल्प लिया है। परशुराम कहने लगे कि विवाह नहीं करोगे तो मेरे से युद्ध करना पड़ेगा। भीष्म पितामह ने कहा वो कर लेंगे, लेकिन अपना संकल्प नहीं तोड़ेंगे। आप जो कह रहे हो अम्बा से विवाह करने के लिए, विवाह नहीं करेंगे। अब बताओ, एक ये शिष्य हैं, यद्यपि भीष्म पितामह स्वयं महाभागवत है, महाजन है, द्वादश महाजन में उनका नाम आता है, लेकिन शिक्षा देने के लिए देखो बतला रहे हैं कि कुछ ऐसे शिष्य भी होंगे जो शिष्य केवल मात्र नामधारी शिष्य है, लेकिन गुरु की अवज्ञा करने में भी पीछे नहीं हटेंगे। अपनी इच्छा को प्रमुख रखते हुए, अपनी इच्छा को आगे रखते हुए, गुरु भी यदि कुछ कहे तो उसका भी अवज्ञा कर देंगे, अनादर करने में, अवमानना करने में पीछे नहीं हटेंगे। इसलिए यहाँ पर भक्तिवेदांत गोस्वामी महाराज संकल्प किया सारा जीवन जूता नहीं पहनूंगा, लेकिन प्रभुपाद का आदेश पालन किया, जूता पहन करके विदेश में प्रचार करने के लिए गए। बहुत कुछ इनके जीवन में बहुत सारी घटनाएं हैं, किस प्रकार ये अ, वैकुंठ की इन्होंने यात्रा करी। इन्होंने एक ग्रंथ पूरा लिखा है, वैकुंठ का पथ, इस तरह से करके वहाँ पर ग्रंथ है। तो उस वैकुंठ की यात्रा, उस ग्रंथ के अंदर इन्होंने बताया है कि कैसे प्रभुपाद के चले जाने के बाद में ये रहते थे काशी में। और काशी में एक समय आने करते-करते इन्होंने अ, देखा कि काशी विश्वनाथ ने इनको स्वप्न दिया है। काशी विश्वनाथ का इनको दर्शन हुआ, काशी विश्वनाथ ने इनको सपना दिया। सपने के अंदर देखा कि काशी विश्वनाथ सुंदर गुलाब की माला पहने हुए हैं और कह रहे हैं तुम वृंदावन चले जाओ, वृंदावन में जाकर के ही तुम्हारी सिद्धि होगी। तो उस समय पर गुलाब का सीज़न तो नहीं था, लेकिन इन्होंने देखा कि काशी विश्वनाथ ने स्वयं मुझे स्वप्न दिया है, कहीं ये कोई ऐसे ही मनगढ़ंत सपना तो नहीं है या सच में उनका ये आदेश है? अब जब ऐसे विचार कर रहे थे, विचार करते-करते सोचने लगे कि अगर सच में ये काशी विश्वनाथ का आदेश है, तो आज मैं विश्वनाथ मंदिर जाऊँगा और वहाँ अगर मुझे सच में गुलाब की माला मिल गई, तो वो ही मैं ठाकुर जी को पहनाऊँगा, शिव ठाकुर को पहनाऊँगा। गुलाब का सीज़न नहीं था, लेकिन तब पर भी काशी विश्वनाथ मंदिर जाते-जाते इनको वो गुलाब के फूल की एक माला, सारी दुकानों पर केवल मात्र एक दुकान पर वो एक ही माला थी। तो उस एक माला को देख करके वे प्रसन्न हुए, लेकर के काशी विश्वनाथ को दी और वहाँ से फिर उन्होंने वृंदावन की यात्रा करी। वृंदावन के बाद में इन्होंने चार धाम की यात्रा करी। वहीं पर ही बहुत कुछ इत्यादि इनका वर्णन हुआ। ज्योतिषी के पास में भी गए थे। बहुत कुछ देखो इनके जीवन में घटना है। लेकिन मुख्य रूप में हमारे लिए जो शिक्षणीय है उस चीज़ को समझो, गुरु चरणों में शरणागति, गुरु वाक्य को पालन करने में दृढ़ता। कैसे गुरुजी का आदेश हो गया, तो उसको पालन करना ही करना है। गुरु मुख पद्म वाक्य, चित्त ते करिया ऐक्य। अभी कुछ दिन पहले गुरु पूर्णिमा गई थी ना, सुना होगा आप लोगों ने विचार कि कैसे एक सदशिष्य वही है जो कम से कम गुरु आज्ञा का पालन करे। हम लोग अपने आप को यदि शिष्य कहते हैं, तो शिष्य का सर्वप्रथम कर्तव्य यही है कि वो गुरुदेव के समस्त आदेशों को पालन करे। और गुरुदेव ने हमको कोई ऐसा बहुत कोई क्या पहाड़ तोड़ने का आदेश नहीं दिया है। गुरुदेव ने हमको जो छोटे-छोटे भक्ति के अंगों को पालन करने की शिक्षा दी है, वो ही कम से कम हम सिंसियरली यदि करें, तो वो ही हमारी गुरु सेवा हो जाएगी। हम जो भी कुछ कर रहे हैं उससे लाभ हमारा ही है। गुरुदेव ने यदि हमें भगवन नाम जाप करने की शिक्षा दी है, प्रत्येक दिन संख्या पूर्वक भगवन नाम का जाप होना ही होना चाहिए।
गुरुदेव ने यदि हमें ग्रंथ अध्ययन, तुलसी परिक्रमा, तुलसी में जल देना, एकादशी पालन, जो कुछ भी आदेश दिया है, वो सब के सब भक्ति अंगों का हम बहुत सिंसियरली पालन करेंगे। जब हम गुरु के आदेश को पालन करेंगे, तो तब जाकर के हम सदशिष्य बन पाएँगे और एक सदशिष्य ही आगे होते-होते सद्गुरु बनता है। जो व्यक्ति सदशिष्य नहीं है, वो कभी भी सद्गुरु भी नहीं बन सकता। और महाप्रभु का तो हमको आदेश है ना, गुरु बनना है। तो इसलिए गुरु बनने के लिए पहले हमें सदशिष्य बनना पड़ेगा, है ना? गुरु महाराज के वचनों पर पूर्ण विश्वास रखते हुए गुरु आदेश को पालन करना होगा और धीरे-धीरे हमारे इस भक्ति राज्य में उन्नति होगी। उन्नति होने के माध्यम से परवर्ती काल में हम सब के सब सद्गुरु भी बन पाएँगे। ठीक है? आज के सत्र को यहीं विश्राम देते हैं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।